नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं लर्न फॉरवर्ड के प्लेटफॉर्म पर। आज हम उजास हिंदी पाठमाला कक्षा 5 की तीसरे पाठ को आज हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने जिस पाठ को पढ़ा था उसका नाम था माँ की 3 आज्ञाएं, और मैंने इस पाठ पर चर्चा की थी कि माँ की आज्ञाओं को हमें मानना चाहिए क्योंकि माँ कभी हमारा बुरा नहीं चाहती है, इसलिए हमें उनकी आज्ञाओं को सदैव मानना चाहिए। आज हम जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उसका नाम है जहां चाहा है वहां राह। ठीक है, व्यक्ति अपने धैर्य और विश्वास के हल पर जहां चाहे वहां राह बना सकता है। इस वक्तव्य से आपको साफ साफ अर्थों में समझ आ रहा होगा कि अगर हम सोच ले, अगर हम ठान ले कि मुझे ये कार्य करना है और इस कार्य को पूर्ण करना है, वो कार्य हम कर सकते हैं। जहां चाह है वहां राह। चलिए, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारे पर कसूती। ठीक है, कसूती क्या होती है? कर्नाटक की एक प्रकार की कढ़ाई है। क्या है? कर्नाटक की एक प्रकार की कढ़ाई। ठीक है, तो कर्नाटक की एक प्रकार की कढ़ाई का नाम क्या है? कसूती। ठीक है, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। ठीक है, एक बेल बनाई हुई थी, जैसे हम लोग साड़ियां पहनते हैं या फिर दुपट्टे लेते हैं या सूट पहनते हैं, जो उनके बॉर्डर्स होते हैं, जो उस पर कौन सी कढ़ाई करी हुई थी? कसूती कढ़ाई थी, जो कि कर्नाटक की एक प्रकार की कढ़ाई है। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। जो पल्लू था, जो भले वो साड़ी का पल्लू था या फिर वो सूट का पल्लू था, उस पर क्या, पल्लू पर भरवा, हाँ, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे लूफले बेल बूटों से जान आ गई थी। जब किसी कपड़े पर आप कढ़ाई कर दोगे, एक प्लेन कपड़ा है आपके पास, एक सिंपल साधारण सा कपड़ा आपके पास है, और जब आप उस पर जड़ी बूटियां बना दोगे, बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई कर दोगे, तो वो बहुत सुंदर लगने लगती है, आकर्षित लगने लगती है। सुनहरे रूपले इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। सचानी जो थी, जिसने इस पे कारीगरी की थी, जिससे इन बूटियों को पूरे उस पल्लू पर बनाया था, उसका नाम था ईला सचानी। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है। ठीक है, अब ये हिम्मत की बात क्यों की गई है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये कढ़ाई के नमूने। ठीक है, क्या बात की गई है कि ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की ईला गुजरात के जिले, गुजरात के सूरत जिले में रहती है। जो 26 साल की ईला है वो कहाँ रहती है? गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिला के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। उनका बचपन कहाँ बीता था? राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, आप यहाँ पर नजर से देखिए। मलमली धोती का रंग कैसा था? तो मलमली धोती का रंग कैसा था? बादामी रंग का। कैसा था? बादामी रंग का। ठीक है, आगे चले। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है, आप मुझे ये बताइए कि इस चैप्टर को हमने पढ़ा, इसमें ये जो लाइन है, गुजरात के सूरत जिले में रहती थी, कौन रहती थी? तो नाम है ईला सचानी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसमें से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट बजाते, कुछ गट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के
ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जो बचपन में जिस प्रकार के खेल बच्चे खेलते थे उनमें से कुछ का जिक्र यहाँ पे किया गया है। कुछ क्या करते, आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। किस पे, रेत पर, मिट्टी पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाते। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ जो पत्ते होते थे उससे पिटपिटी बजाते। कुछ गिट्टे खेलते, पत्थरों को, 4-5 पत्थरों को बीन कर उससे क्या करते थे, गिट्टे खेलते थे। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते थे। हमने बचपन में सभी ने किसी न किसी प्रकार के खेलों को खेला ही है, उनमें से कुछ का जिक्र आपके यहाँ पर किया गया है। ठीक है। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आइयो रे। कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आइयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि ईला गाने में तो उनका साथ देती, उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। ठीक है, अब क्या कारण था कि जो ईला थी वो गा तो पाती थी, लेकिन जो शारीरिक गतिविधियां होती थी, जो हाथ से खेल खेलने होते थे, पिट्ठू खेलना हो गया, या फिर और भी जो भी खेल होते हैं जो हाथों द्वारा खेले जाते थे, वो नहीं खेल पाती थी। देखते हैं, रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ उठते ही नहीं थे। जैसे ही वो रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती, हाथ उठते नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। क्या करती, वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी ना किसी तरह तो उसके साथ खेल सके। बच्चे बड़ी कोशिश करते कि ईला जो है, जो हम खेल खेलते हैं, ईला भी हमारा साथ दे, हमारा सहयोग दे। लेकिन वो कोशिश करती, हाथ उठाने की कोशिश करती, लेकिन उसके हाथ नहीं उठ पाते थे। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। ठीक है, क्या करती, पकड़म पकड़ाई कौन सा खेल है, ये पैरों से खेला गया खेल है, इसमें भागना पड़ता है। और विष अमृत का जो खेल था इसमें शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती। क्या करती, इससे पता चलता है जो पैरों वाली जो गतिविधियां होती थी, जो पैरों से खेल खेले जाते थे, उनको बहुत जी तोड़ कर जितना कहते हैं ना उत्साह के साथ वो खेलती थी। मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। क्यों, क्योंकि धप्पा कैसे कहते हैं, हाथ से कहते हैं धप्पा। तो जब ये करने की बारी आती तो फिर से निराश हो जाती, उसके हाथ उठते नहीं थे। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसा उसका साथ ना देने की ठान ली थी। वो बहुत कोशिश करती है अपने हाथों को बार बार उठाने की, लेकिन उसके हाथ उसका साथ नहीं देते थे। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती मान लिया। ये जो पाठ का शीर्षक है, जहां चाहा है वहां रहा है। जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है, इस कार्य को सफल करना ही करना है, भले ही कितना भी दिन लग जाए, कितना भी समय लग जाए, लेकिन इसमें, इस कार्य में जो आपको करना है उसमें सफलता हासिल करनी है, तो हमें अपना पूरा 100% योगदान देना होता है। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा। अब इससे साफ साफ पता चलता है, इतने पूरे इस पैराग्राफ से, इस पूरे इतनी पंक्तियों से हमें ये पता चल जाता है कि ईला हाथों से जो शारीरिक कहते हैं ना कि विकलांगता होती है, उसमें से शायद उसके हाथ दोनों काम नहीं करते थे और उसके दोनों पैर ठीक थे। वो जो कार्य जो हम आम जनता, जो साधारण लोग हैं, जो हाथों से करते थे, ईला उन कामों को पैरों से करती। आगे देखें, दाल भात खाना, कौन कौन से कार्य हो गए, इधर देखिए। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहां तक कि तख्ती पर लिखना। कार्य की सूची अगर हम बनाएं, ये सारे कार्य वह कार्य है जो हम आम जनता हाथ से करती हैं। जैसे पहला है बाल बनाना। ठीक है, दूसरा कार्य यहां पर है फर्श बुहारना। तीसरा कार्य है कपड़े धोना। ये हमें बहुत सरल लग रहे हैं, लेकिन ये कार्य जो हम आम जनता है अपने हाथों से करते हैं, तब भी इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो सोचिए ईला जैसे बच्चे कैसे इस कार्य को करते होंगे। लेकिन जब उन्होंने कह दिया था
कि जो चुनौती मैंने ठान ली है कि भाई मुझे ये करना ही है, तो वो करके ही हटेंगे। तरकारी काटना, ठीक है, और तख्ती पर लिखना। क्या करना? तख्ती पर लिखना। आगे चलते हैं। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने से भी उसे परेशानी हुई। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि जो जब दाखिला लिया जाता है, एडमिशन लिया जाता है, तो बहुत सारे नियम होते हैं स्कूल में दाखिला लेने के। तो सभी नियमों पर शायद ईला जो थी वो खरी नहीं उतर पाई होंगी। आगे देखते हैं। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने से भी उसे उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी और कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। सही बात है कि कहा दो तरीके की, एक तो सुरक्षा सुरक्षा यहां पर लिख देते हैं, सुरक्षा को लेकर, ठीक है। पहला था कि उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता हुई और दूसरा था उसके काम की गति को, ठीक है। दूसरा गति, जो हम व्यक्ति हाँ, एक था सुरक्षा को लेकर और दूसरा था काम की गति को लेकर, ठीक है। आहा किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। क्योंकि उसने जब ठान लिया था कि जो काम आम लोग हाथों से करते हैं वही काम मुझे पैरों से करना है, जब उसने सोच लिया कि मुझे ये काम करना ही है, तो उस काम में उसने निपुणता हासिल कर ली थी। किसी काम को वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते कि तो सामान्य नहीं है, फिर भी ये काम को इतनी जल्दी कैसे कर लेती है, ठीक है। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी भी आती थी। अब सारे कार्य नहीं हो पाते थे उससे, तो जो कुछ कुछ काम थे उसमें उसको थोड़ी परेशानी भी आती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। कितनी अच्छी बात है ना, एक सकारात्मक सोच आपने रखी है कि अगर आपके अंदर कोई शारीरिक अक्षमता है, आप आपके हाथों में कुछ परेशानियां हैं, पैरों में कुछ परेशानी है, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि ये जो जटिल रास्ता है, ये कठिनाइयों भरा रास्ता है, उसको आपको पार करना है, तो हर चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। वह परेशानियों के आगे घुटे टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की? 10वीं कक्षा। कौन सी कक्षा? 10वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई की थी। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, लेकिन जब उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी, लेकिन वह पास नहीं कर पाई। अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे पेपर में कि कौन सी कक्षा तक उसने पढ़ाई की थी और वो कौन सी कक्षा में उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन 10वीं कक्षा को वो पास नहीं कर सकी, ठीक है। आगे चलते हैं। ईला को ये मालूम ना था। अब उसका क्या कारण था, हम उस पर चर्चा करेंगे। ईला को ये मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता था। ईला को ये मालूम नहीं था कि अगर कोई परीक्षा 2 घंटे की हो रही है, 3 घंटे की हो रही है, तो उसको उससे अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। उसे ऐसे व्यक्ति को सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं या जो बच्चे शारीरिक अक्षमता होती है, उन बच्चों के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी मुहिम चला रखी है। उसमें एक ये भी है कि अगर आप अपना पेपर नहीं लिख पा रहे हो, तो आपको एक राइटर मिलता है, एक लेखक मिलता है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा जो आप बोलोगे और वह आपकी जो आपने बोला है उस उत्तर को आपकी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे, ठीक है। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। ये जानकारी ईला को समय रहते नहीं मिली। जब उसने 10वीं की परीक्षा दी तो वह स्वयं ही परीक्षा को लिखने लग गई। उसे ये नहीं पता था कि अगर वह परीक्षा को बोल सकती, जो प्रश्न थे उसके उत्तर बोल सकती, तो कोई और व्यक्ति उसकी परीक्षा को लिख सकता था, मगर ये बात उसको मालूम नहीं थी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह जानकारी ईला को समय रहते नहीं मिली। कितना अच्छा रहता, उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता।
अगर भगवान एक रास्ते बंद करता है तो 100 रास्ते खोलता है, बस हमें देखना होता है कि किस राह को हमें पकड़ना है। उसकी माँ और दादी काशिदकारी, ठीक है, काशिदकारी एक तरीके की कसीदे की कढ़ाई होती है। कौन सी कढ़ाई होती है? कसीदे की, कसीदे की कढ़ाई, ठीक है। काशिदकारी जो है कसीदे की कढ़ाई को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने काशिदकारी करने की ठान ली। क्या कर लिया? जो वह अपने परिवार के सदस्यों को करते देखती, कैसे रेशम के धागों को सुई में पिरोया जाता है, किस तरीके से काशिदकारी की जो कढ़ाई होती है उसको कपड़े पर किया जाता है। जैसे उसने देखा, अब उसने ठान ली। यहां भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? देखो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर उसके जज्बे को दिखाया गया है कि चुनौतियां हर इंसान के जीवन में आती है, आती और जाती हैं। अगर हम उन समस्याओं से लड़ेंगे नहीं, उनका सामना नहीं करेंगे, तो वो चुनौतियां पहाड़ बन जाती हैं। और हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को पहाड़ बनने नहीं देना है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से उनका सामना करना है। निडर होकर, बिना डरे आपको एकदम खड़े रहना है, जुटे रहना है और सफलता हासिल करनी है, जैसे ईला ने किया है। पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं है। दोनों पैरों के अंगूठे के बीच में, जैसे ये पैरों का अंगूठा है, उसके बीच में यूं सुई को रखना और दूसरे पैर से उसको पिरोने की कोशिश करना, ये आसान काम नहीं है। पर कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। इस पाठ का शीर्षक कहता है ना कि जहां आपकी चाह है वहां पर आप अपना रास्ता बना सकते हो। ठीक है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। कुदरत क्या है? जो उसके साथ जो उसकी शारीरिक अक्षमता थी, वो जो उसका साहस है, उसका जो धैर्य है, उसने क्या किया? कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काशिदाकारी में माहिर हो चुकी थी। 15-16 साल की होती होती इला काठियावाड़ी और काशिदकारी, ठीक है, काठियावाड़ी जो जो जिस प्रकार की जो बुनाई है, जिस प्रकार के कसीदे काटे जाते थे, इसमें क्या हो गई? माहिर। माहिर का मतलब क्या होता है? इसने विशेषज्ञ हासिल कर लिया, उसमें वो बहुत ज्यादा माहिर हो गई। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, वस्त्र का प्रकार और किस तरीके का डिजाइन यहाँ बनाया जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, ये सब की समझ हो गई थी। आपको पता नहीं, जैसे मैंने एक मेहरून कलर का कपड़ा ले लिया, ठीक है, अब मैंने मेहरून कलर का या फिर मैंने बहुत ही गहरे लाल रंग का, या फिर आप यूं कह लो बहुत ही गहरे रंग का मैंने कोई कपड़ा लिया है, और मैं कुछ उसमें ऐसा रंग उसमें डाल दूं जो उसमें उसको जो उसके कपड़ा जो है, जो उसमें जो कढ़ाई है, वो उभर कर ना नजर आए, तो मजा नहीं आता। इसकी समझ ईला को 15-16 साल की उम्र में ही हो गई थी। उसने क्या किया, आगे देखें। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी का मतलब होता है जब आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं और बहुत अच्छा और अलग कार्य करते हैं, तो आपके सामान जो भी आपने बनाए हैं उसकी प्रदर्शनी लगती है। लोग आते हैं, उसको देखते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसके बारे में अपनी विचारधारा भी रखते हैं। और ठीक इसी प्रकार क्या हुआ कि इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। जो ये जो अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी लगी थी, जिस प्रकार की कसीदे उन्होंने काटे थे, उन परिधानों में काठियावाड़, लखनऊ और बंगाल की जो कढ़ाइयां हैं, जिस तरीके की कारीगरी वहां होती है, उसकी भी प्रदर्शनी लगी थी। ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, ठीक है। जो पत्तियां थी उसको चिकनकारी से सजाया था और डंडियों को कांथा से सजाया था। कांथा बेटा एक ऐसा शब्द है, कांथा भी एक कढ़ाई है जो कि बंगाल की मशहूर कढ़ाई,
किसकी है कांथा? बंगाल की। किसकी है? बंगाल की एक प्रकार की कढ़ाई है, एक प्रकार की कढ़ाई। ठीक है। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियां कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ठीक है। तो ये जो लोग देखने आए थे प्रदर्शनी को, उन्होंने जब देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा कि इस बच्चे ने कितनी खूबसूरती से इन कढ़ाइयों को, इन कशीदों को, इन इन चिकनकारी कपड़ों पर किस तरीके से सजाया है। अलग अलग रंगों में उन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई थी। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान। आंखों में चमक बेटा तब आती है जब आप किसी कार्य को करते हैं और लोग उसको सराहना करते हैं। जब आप किसी कार्य को करते हैं और आप जब ये मान लेते हैं कि मैं किसी भी कार्य को कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो जुनून है, मेरे अंदर वो योग्यता है, तब आपके आंखों में एक चमक दिखाई देती है। वो चमक आपके आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ाती है। ठीक है। होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वे सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकते नहीं थे। और जब आपके अंदर जुनून आ जाता है तो आप किसी भी कार्य को करने के लिए पीछे नहीं हटते, सदैव तत्पर रहते हैं, भाई वो कार्य कोई सा भी क्यों ना। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया? पाठ आया? कोई समस्या? चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने से पहले हम एक बारी जो शब्द अर्थ हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। कसूती, इसका मतलब होता है कर्नाटक की एक तरीके की कढ़ाई को कहते हैं। किसी चीज़ में माहिर होना, विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट, किसी चीज़ का ज्ञाता। ठीक है। जिसको विशेष जानकारी उस चीज़ के बारे में होती है। ठीक है। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हो जाता है। कपड़ों में जो कढ़ाई करनी होती है उसका भी एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है। काशितकारी क्या होता है? काशितकारी क्या होता है? हाँ, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि काशितकारी जो होता है कसीदे की कढ़ाई है, जो कि कौन करता था? ईला सचानी। ठीक है। और परिधान मतलब होता है वस्त्र। ठीक है। जब हम जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं ना, किसी की शादी वादी में जाना होता है, तो क्या होता है, नए नए परिधान का हम उपयोग करते हैं। और कांथा मतलब होता है बंगाल की एक तरीके की कढ़ाई। ठीक है। चलिए प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईला सचानी, ठीक है, साचानी क्या काम करती थी? क्या काम करती थी ईला साचानी? बताइए। हाँ, ईला साचानी ये रहा, काशिदा कारी, ठीक है, यानी कसीदे की कढ़ाई का कार्य करती थी। ठीक है, वेरी गुड, आपको पता है। ईला को परीक्षा के संबंध में किस बात की जानकारी नहीं थी? जब आपने इस पाठ को पढ़ा था हमने, तब मैंने आपको बताया था कि ईला जो थी 10वीं की कक्षा में 10वीं की कक्षा में जब फाइनल पेपर दे रही थी तो वह पास नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि उसको अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। ठीक है, दो चीज़ें थी, एक तो अतिरिक्त समय का ज्ञान नहीं था, का ज्ञान ना होना, और दूसरा उसको ये नहीं पता था कि उसका पेपर कोई लेखक, उसको लेखक भी पेपर लिख सकता है। इसका ये मतलब है बेटा कि जब हम लोग फिजिकली चैलेंज, जैसे मान लो जैसे ईला सचानी जो थी, उसके दोनों जो हाथ थे वो काम नहीं करते थे, जो अपनी पेपर लिखने की जो गति थी उसमें क्या हो गया, बाधा उत्पन्न हो गई, इसलिए उसको ऐसे लग रहा था कि उसको अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन उसे अतिरिक्त समय नहीं मिला। अगर उसे ये ज्ञान होता कि उसे लेखक मिल सकता है कि वो बोले और कोई उसका पेपर लिख दे, तो वह 10वीं की परीक्षा पास कर सकती थी, लेकिन उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। ठीक है, परीक्षा के संबंध में उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। ठीक है, अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे लोग रहते हैं
जिसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि उनका पेपर, अगर उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनके हाथ में चोट आई है या वो किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं से जूझ रहे हैं, तो पेपर के दौरान उनको ये सुविधाएं मिलती है। ईला ने काश्तकारी का काम कहाँ से सीखा? हाँ जी बताइए, आपने पाठ पढ़ा था तो आपको पता होगा, माँ और दादी से। वेरी गुड, माँ और दादी से, गुड। ईला की काश्तकारी में खास बात क्या थी? बताइए, ईला की जो काश्तकारी थी उसमें खास बात क्या थी? कि वह सामान्य लोगों की तरह कार्य नहीं करती थी, वह सारी कढ़ाइयाँ हाथों से ना कर कर पैरों से करती थी। पैरों द्वारा रेशम धागा पिरोकर कढ़ाई करना। ठीक है, अगला है, क्या ईला अपने पैरों के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती? ये प्रश्न आपके लिए है, आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती? ठीक है, अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी कार्य स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते, तब क्या होता? देखिए, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, ठीक है, आपने उसको खाना खिला दिया, आपने पानी का गिलास ला के दे दिया, उसके वस्त्र चेंज कर दिए, उसको नहला दिया, उसको एक जगह बिठा दिया, उसको सारी सुविधाएं देती, तो उसके अंदर ये आत्मविश्वास का भाव कभी भी जागृत नहीं होता। ठीक है, तो उसका जो जीवन था वो एक कोने में रहने के बराबर हो जाता, जिसमें उसका जो दायित्व है वो नहीं कर पाता। अगर हम सारी सुविधाएं उसको दे देते और उसने कोशिश करना वो छोड़ देती कि नहीं मुझे तो करना ही नहीं है, मुझे सब कुछ तो मिल रहा है, ठीक है, मुझे खाना खिलाने वाले लोग हैं, मुझे नहलाने वाले लोग हैं, मुझे वस्त्र चेंज करने वाले लोग, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन ईला सचानी जो थी उसने ये नहीं सोचा, उसने ठान ली थी 15-16 साल की उम्र में कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे वो सारे काम करने हैं जो सभी लोग करते हैं, भले वो दैनिक जीवन के कार्य हो या फिर कुछ विशेष कार्य हो जिसको करना है। दैनिक जीवन के कार्यों में क्या क्या आता है? नहाना धोना, खाना पीना, प्रार्थना करना, घूमना सैर करना, सब कुछ मुझे वो कार्य करने हैं। ठीक है, तो हम अगर उसकी मदद करते कि हम सारा काम खुद कर देते तो वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाती। चलिए अगला प्रश्न है, इस पाठ में ऐसे कई खेलों के नाम आए हैं जो बच्चे खेलते हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। आप इस पाठ को पढ़ रहे थे तब मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ खेल जो है वो नाम है, ये देखिए। कुछ मिट्टी से तिरछी लकीरें खींचते, पत्तों से पिटपिटी बजाते, गिट्टे खेलते, ठीक है, और पेड़ों की डालियों पे झूला करते, और यहाँ पे आप देखेंगे विष अमृत का खेल, पकड़म पकड़ाई खेल। तो ये जो है आपकी अभ्यास पुस्तिका के जो ये पेज संख्या 18 है, इस पर इसका उत्तर दिया गया है, आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर लिखिए। कुछ रिक्त स्थान हैं, उन रिक्त स्थानों में जो है शब्द चुनकर लिखना है, और ये जो शब्द हैं वो इन्हीं में से चुनकर लिखना है। जो ऊपर 6 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से है विश्वास, ठीक है, अगला है पेंगे, तीसरा है झुकने, चौथा चुनौती, पांचवा धैर्य और छठा है दंग। पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं इसका, फिल इन द ब्लैंक्स जो है रिक्त स्थान। मोहल्ले के बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची डैश लेते थे। तो पहले में क्या आएगा? पेंगे लेते थे। अब इस पाठ को पढ़ोगे तो इसका उत्तर जो है इस कहानी में लिखा हुआ है कि वो ऊंची ऊंची डालियों पर झूला झूलकर क्या करते थे? पेंगे लेते थे। ईला ने अपने हाथों की इस जीत को एक डैश माना। क्या माना? दंग माना? नहीं, गलत बता रहे हो। विश्वास? नहीं, वेरी गुड। क्या माना? चुनौती माना। ठीक है, किसी किसी काम को ईला इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले क्या करते? झुकने लगते? नहीं, वेरी गुड, दंग रह जाते। क्या रह जाते? दंग रह जाते। कभी कभी हमारे सामने कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि हम लोग कहीं मार्केट में जा रहे हैं और कुछ काम को ऐसे 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 कुछ देखें, जैसे मान लो शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो उसने कुछ दिखाया और उसके बाद हमने बोल दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो उसने उसको फटाफट तय करके रख दिया, एकदम दंग रह जा रहे। इतने एक्सपर्ट लोग भी हैं। ठीक है, ईला परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। ठीक है, झुकने वाली नहीं थी। ठीक है, और हमें भी झुकना नहीं चाहिए। परेशानियां जिंदगी में आती रहती हैं, जाती रहती हैं,
हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और पूरे बल के साथ हमें काम करना है। ईला के डैश और डैश ने कुदरत को भी झुठला दिया। किसने? विश्वास और धैर्य ने। किसने? विश्वास और धैर्य ने। ठीक है, तो पहला है पेंगे, दूसरा है आपका चुनौती, तीसरा है आपका दंग रहना, चौथा है झुकने, पांचवा और ये छठा। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही चिन्ह का निशान लगाइए। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक आपको लगता है कि ठीक है तो आप वो बताएंगे। ईला कहाँ रहती थी? बंगाल में, लखनऊ में, गुजरात में, बनारस में। तो आप कौन सा ऑप्शन ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड। कहाँ रहती थी? गुजरात में। अरे वाह, आपको तो पता है। चलेंगे कभी गुजरात। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि बताया था ना मैंने, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। ऐसा कुछ था क्या? नहीं, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। कोई ऐसा भी चाहता है क्या? कोई विद्यार्थी ऐसा चाहता हो कि वो परीक्षा पास ही ना करे? नहीं, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाती थी। आंसर जो है उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा ना? ना बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अपने हाथों की कमी दूर करने के लिए ईला ने क्या किया? बताइए ज़रा। जो काम लोग, नॉर्मल लोग जो होते हैं वो अपने दैनिक काम हाथों से करते हैं, तो उसने, उसकी दोनों हाथों में परेशानी थी, तो उसने क्या किया? वह अपने साथियों के साथ विष अमृत का खेल में शामिल हो गया। ऐसा हुआ था क्या? नहीं, उसने स्कूल में प्रवेश ले लिया और पढ़ाई करने लगी। सोचिए, उसने वह सभी कार्य अपने पैरों से करने सीखे जो सामान्य लोग हाथों से करते थे। यही था ना? वेरी गुड। ठीक है, और उसने काशितकारी करने की ठान ली। क्या किया उसने? बताइए ज़रा। उसने काशिदाकारी करने की ठान ली। उसने वे सभी कार्य काम करने पैरों से सीखे जो सामान्य लोग हाथों से करते थे। वह स्कूल में प्रवेश ले लिया। ठीक है, और विष अमृत का खेल खेलती। तो बताइए, अपने हाथों की कमी को दूर करने के लिए ईला ने क्या किया कि उसने काशितकारी करने की ठान ली कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है। वो दैनिक कार्य तो करने लग गई थी, लेकिन उसने अपनी आत्मनिर्भरता के लिए कि आगे जीवन में उसको मुश्किलें ना हो, तो उसने क्या ठान लिया कि वह काशितकारी का जो काम शुरू कर देगी। अगला प्रश्न है, पढ़िए और समझाइए। बिल्कुल आप पढ़ेंगे और मुझे समझाएंगे। सुनहरे रुपहले बैल बूटों से जान आ गई मलमल में। ये एक वाक्य है। ठीक है, ठीक है, अब इसके लिए हम एक लेते हैं। देखिए, ये एक वाक्य है आपके सामने। सुनहले रूपहले बैल बूटों से जान आ गई मलमल में। इस वाक्य को निम्नलिखित रूप में भी लिखा जा सकता है। इसका रूप बदलना है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? सुनहले रूपहले बैल बूटों में मलमल में जान आ गई। कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। सुनहरे रूपहले बैल बूटों से मलमल में जान आ गई। ठीक है, तो ये जो था ऊपर वाला वाक्य, उसको नीचे वाले वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। इन बैल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। इसका जो है उत्तर क्या होगा? इन बैल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। क्या उत्तर होगा इसका? बताइए। इन बैल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। आप यहाँ से लिखेंगे, ईला सचानी ने इन बैल बूटों को सजाया था। ठीक है, ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ये कढ़ाई के नमूने यहाँ से बताएंगे ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है। कढ़ाई के नमूने ईला की हिम्मत को दर्शाते हैं या हिम्मत की अनूठी मिसाल है। वेरी गुड। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते थे। जो कार्य हम हाथों से करते थे वह पैरों से करते थे।
करते वह पैरों से आगे चले। अगला है, ये जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। समय रहते ईला को जानकारी मिल जाती तो अच्छा होता। ठीक है, आगे चले। हाँ जी। अगला है, नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़िए। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। ठीक है, इस वाक्य को अपने शब्दों में निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। मलमली धोती का बादामी रंग बहुत अच्छा लगने लगा था। आप इसका वाक्य जो है परिवर्तित कर सकते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की ऊंची डालियों पर झूला झूलते थे। क्या उत्तर होगा इसका, सोचिए। हाँ, जब खेलों से मन भर जाता, मन भर जाता तो पेड़ों पर झूलने लगते। ये हो सकता है। ठीक है, वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथ ना तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान ली थी। बहुत मेहनत और कोशिश के बाद भी हाथ काम नहीं करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। कार्य करने की क्षमता को या फुर्ती को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। ठीक है, अगला है, ईला परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। ईला परेशानियों के आगे झुकती रही थी। आगे झुकती नहीं थी। अगला प्रश्न है, दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पुराना कोई आसान काम नहीं है। दोनों अंगूठों से सुई का काम करना सरल बात नहीं है। बात नहीं है। अगला है, ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। ईला के पैरों ने थमना नहीं सीखा था। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है, कौशल विकास, सिल्क डेवलपमेंट, ये प्रश्न जो है जिन उत्तर को हमने लिखा है उसको आप अपनी तरफ से भी रूपांतरित करके भी लिख सकते हैं। ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि आपकी कक्षा में दाखिला लेती है तो आपके मन में कौन कौन से प्रश्न उठेंगे। आपके आसपास में अगर आपके विद्यालय में ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं और आपके आसपास में ऐसे बच्चे मौजूद हैं तो आपके मन में जो विचारधारा जो आपके मन में आती है कि उनके लिए आपको कुछ करना चाहिए, कैसी विचारधारा आपके मन में आती है उसको आपको लिखना है। ठीक है, अपने कक्ष में आप अपनी सहपाठियों के साथ, अपनी कक्षा अध्यापिका के साथ, या विषय संबंधित कोई अध्यापिका है तो आप उसके साथ भी चर्चा कर सकते हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद आपकी सोच में कुछ बदलाव आया? बिल्कुल आया। इस लेख को पढ़ने के बाद आपके मन में जो बदलाव आया वो अपनी कक्षा अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिएगा।
कि हमारे अंदर, मेरे अंदर और हमारे आसपास के जो वातावरण है, ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर मन में ऐसा विश्वास आता है कि हम वो भी सारे कार्य कर सकते हैं, जो काम जटिल है, जो मुश्किल है, उनको भी हम कार्य कर सकते हैं, सभी कार्यों को। यदि ईला आपके स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी आएगी, ये परेशानी ना हो उसके लिए आप स्कूल में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में उस बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, जो 35 मिनट का जो एक कक्ष में जो कोई अध्यापिका आकर पढ़ाती है उसमें वो काम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं, ठीक है। बाकी बच्चों के साथ बैठने उठने में जो भी परेशानियां आपको लगती हैं उसको आपको लिखना है। अगला है जहाँ चाहे वहाँ राह का क्या अर्थ है। अगर आपने ठान लिया है, आप चाहते हैं कि आपको कुछ करना है, तो वहाँ पे रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं, बस आपको मेहनत करनी है। ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, उनकी चिंता करना सही था या नहीं, उत्तर का कारण भी लिखिए। आपको बताना है कि क्यों वो चिंतित थे, किस कारण, क्या क्या कारण रहे होंगे। आप अपने आसपास के वातावरण में भी देखिए कि क्या ऐसा कारण हो सकता है कि विद्यालय जीवन में उनको कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बारे में आसपास के लोगों से, अपने परिवार के सदस्यों, कक्षा अध्यापिका से, सहपाठियों से, मित्रों से चर्चा कीजिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हैप्पी लर्निंग।